नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं केंद्रीय श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। वो श्लोक जो अवतार के उद्देश्य को सामने रखता है। हमारे पास एक लेख है, भगवत गीता अवतार का लक्ष्य और धर्म की स्थापना, अरे और हम उसी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक गहरा विषय है। हाँ, तो श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब ऊपर से देखें तो लगता है कि ठीक है, अच्छे लोगों की रक्षा, बुरों का नाश और धर्म की स्थापना, इसके लिए भगवान आते हैं हर युग में। हाँ, सीधा अर्थ तो यही है, पर जो लेख हम देख रहे हैं वो इशारा करता है कि इसमें और भी परतें हैं। अच्छा, जैसे 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 श्री कृष्ण साफ कर रहे हैं कि जब धर्म मतलब जो नैतिक व्यवस्था है वो खतरे में होती है, तो वो सिर्फ उपदेश देने नहीं आते, वो आते हैं सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने। हाँ बिल्कुल, और स्रोत में भी यही लिखा है ना कि 3 मुख्य वजह है अवतार की। जी हाँ। एक तो साधुओं की रक्षा, मतलब जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। परित्राणाय साधु नाम। दूसरा दुष्कृतों का विनाश, यानी बुरे काम करने वालों का। विनाशाय च दुष्कृतम। हाँ, और तीसरा जो शायद सबसे अहम है, धर्म संस्थापनार्थाय, हाँ धर्म की फिर से स्थापना करना। बिल्कुल, और यही तीसरा बिंदु है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। मतलब ये सिर्फ बुरे लोगों को हटाने जैसा नहीं है। तो फिर क्या है ये धर्म की स्थापना? क्या मतलब है इसका व्यावहारिक रूप में? देखिए, स्रोत बताता है कि धर्म यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, वो तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये वो नैतिक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज को, व्यक्ति को सही रास्ते पर रखती है, एक संतुलन बनाती है। अच्छा, जैसे समाज के नियम, मूल्य। हाँ वही, मूल्य, न्याय, कर्तव्य जो समाज को जोड़कर रखते हैं। जब ये व्यवस्था बिगड़ने लगती है, अधर्म हावी होने लगता है, तब जरूरत पड़ती है धर्म संस्थापन की, उसे फिर से स्थापित करने की। तो ये सिर्फ नेगेटिव को हटाना नहीं, बल्कि पॉजिटिव को मजबूती से खड़ा करना भी है। बिल्कुल सही, सही पकड़ा आपने। स्रोत यही कहता है। देखिए, दुष्कृतों का विनाश भी सिर्फ लोगों को मारना नहीं है, ज्यादा जरूरी है उनकी उस विचारधारा का विनाश जो समाज को नुकसान पहुंचा रही है। और वैसे ही साधुओं की रक्षा सिर्फ उनकी जान बचाना नहीं, बल्कि उनके अच्छे विचारों, उनके सत्य को समाज में फिर से मान देना है, उनको ताकत देनी है। ये तो काफी गहरी बात है। और ये जो कहा गया है युगे युगे, जी, हर युग में, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसे हिंदू दर्शन के समय चक्र से जोड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, वो 4 युग। जी, हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपना एक कह सकते हैं धर्म का स्तर होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है कलयुग की तरफ, तो अधर्म बढ़ता है। तो युगे युगे का मतलब है कि जब भी, जिस भी युग में ये असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब मानवीय प्रयास कम पड़ने लगते हैं, तब ईश्वर आते हैं उस युग के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, उस युग की जरूरत के हिसाब से। जैसे राम त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर में। स्रोत बताता है कि ये एक पैटर्न है, एक आश्वासन है। अच्छा, तो ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये एक तरह का भरोसा है। हाँ, स्रोत इसे इसी तरह देखता है, एक भरोसा कि व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ईश्वर सिर्फ देख नहीं रहे, वो जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें जो स्रोत कह रहा है, तो इस श्लोक का आज के लिए क्या संदेश है, आज के समय में? स्रोत के अनुसार इसका बहुत गहरा संदेश है। ये श्लोक एक तरह का अहम संबल देता है, एक भरोसा कि चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, कितना भी अधर्म क्यों ना दिखे, अंत में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए एक उच्च शक्ति हमेशा तैयार है, सक्रिय है। ये जानना ही अपने आप में हिम्मत देता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक बात न होकर एक जीवित आश्वासन जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल पर भी लाता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए दैवीय हस्तक्षेप होता है, तो फिर हमारे अपने जीवन में, अपने स्तर पर धर्म को स्थापित करने और अधर्म से लड़ने की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचना चाहिए।